आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी के प्राकट्य की। आप सभी जानते हैं सनातन धर्म में गणेश जी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जितने भी कर्मकांड होते हैं, पूजा होती है, यज्ञ होता है, उसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करने का विधान है। एक स्वाभाविक सी बात है, एक जिज्ञासा उठती है कि गणेश जी का प्राकट्य किस तरीके से हुआ, क्या इसका विवरण पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। बहुत से लोगों की ये जिज्ञासा है, तो मैं आज उस पर संक्षेप में प्रकाश डालने जा रहा हूं। तमाम पौराणिक ग्रंथों में गणेश जी के प्राकट्य की कथा है, विभिन्न कथाएं हैं, लेकिन सर्वाधिक मान्यता प्राप्त शिव पुराण में इसकी विस्तृत चर्चा होती है, विस्तृत विवरण मिलता है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो चुका है और लोग बड़े ही प्रेम से कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। माता पार्वती एक दिन अपने सखियों के साथ, सहेलियों के साथ बैठी हुई हैं और इधर उधर की चर्चा हो रही है। उसी में एक सहेली कहती है कि भगवान भोलेनाथ के, भगवान शिव के तो बहुत सारे गण हैं और एक उनके आदेश पर कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं, तो आपका भी कोई न कोई शिष्य, कोई न कोई गण होना चाहिए जो कि आपके द्वारा दी गई आदेश को तुरंत उसका पालन करे। बात आई गई हो गई। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी और द्वारपाल के रूप में नंदी महाराज दरवाजे पर विराजमान थे। तभी भगवान शिव का आगमन होता है और न चाहते हुए भी नंदी उनको रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि नंदी जो है भगवान शिव के प्रमुख गण हैं। और भगवान शिव अंदर पहुंचते हैं, माता पार्वती शर्मा जाती हैं, सकुचा जाती हैं। तभी उनके दिमाग में ख्याल आता है कि जो उस दिन हमारी सहेली ने बात कहा था, वाकई उसका एक महत्व है। कुछ दिनों के बाद जो है माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी और अचानक सहेली की कही हुई बात उनके दिमाग में आ गई। तो उन्होंने जो है अपने शरीर के मैल से जो है एक प्रतिमा का निर्माण किया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया। जो है देखते ही देखते जो है वह एक बालक के रूप में, एक सुंदर बालक के रूप में परिवर्तित हो गया और बहुत ही सुंदर गौर वर्ण, लंबा पेट, चौड़ी ऊंची ललाट, लंबा बाह जो है, और बहुत ही सुंदर शोभा को बालक प्राप्त हो रहा था। माता देख करके मुग्ध हो गई, उसको गोदी में ले लेती हैं, हाथ में उठा लेती हैं, कहती हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, और बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं और तमाम जो है सुंदर पोशाक पहना करके जो है अलंकार से जो है उसको जो है सुशोभित कर देती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे पुत्र हो और पुत्र का धर्म होता है माँ के आज्ञा का पालन करना। गणेश जी कहते हैं माता आदेश करो, तुम जो भी आदेश करो मैं उसका तुरंत पालन करूंगा। तब माता पार्वती कहती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ। एक लाठी देती हैं और कहती हैं कि तुम दरवाजे पर पहरा दो द्वारपाल के रूप में और किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी दरवाजे पर लाठी लेकर के जो है पहरा देने लगते हैं। कुछ समय के पश्चात जो है शिव जो है भगवान शंकर का आगमन होता है और वह जाने की कोशिश करते हैं। तब बालक गणेश जो है उनको रोक देता है और कहता है कि मेरी माँ का आदेश है, बिना उनके आदेश के कोई अंदर नहीं जा सकता है। तब शिव कहते हैं कि मैं शिव हूँ, पार्वती का पति हूँ और मुझे जाने से अंदर कौन रोक सकता है। लेकिन गणेश जी टस से मस नहीं होते हैं, उनको मना कर देते हैं। तब जो है शिव जो है अपने गणों को, नंदी और तमाम जो उनके गण थे, उनको आदेश देते हैं कि इस बालक को समझाओ, जो है अगर फिर भी नहीं मानता है तो इसको दंड दो। नंदी जो है के नेतृत्व में कई सारे भगवान भोलेनाथ के गण जो है पहुंचते हैं और गणेश जी से वार्तालाप करते हैं, उनको समझाते हैं। लेकिन गणेश जी को एक ही धुन थी कि नहीं, मेरी माता का आदेश है, जब तक उनका आदेश नहीं होगा कोई अंदर नहीं जा सकता है। बात विवाद में बढ़ जाती है। फिर जो है
नंदी और गण जो है गणेश जी पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गणेश जी अपने लाठी के प्रहार से जो है सबको जो है भगा देते हैं, जो है किसी को पास फटकने नहीं देते हैं। सब पराजित होकर के हार करके जो है भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और ये अपनी बथा अपनी पीड़ा सुनाते हैं कि वह बालक तो बड़ा ही शक्तिशाली है, हम लोगों में से कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया, वो लाठी लिए हुए बैठा है जो है। तो भगवान शिव जो है स्वयं आते हैं और उसको समझाते हैं, नहीं मानने पर जो है वो भी जो है युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस कौतूहल दृश्य को आकाश से जो है तमाम देवता जो है वहां अपने अपने रथ पे सवार होकर के, विष्णु ब्रह्मा और भी कुबेर सहित जो है इंद्र आदि जो है तमाम देवता जो है इस सुंदर दृश्य का नजारा जो है लेते हैं, देखते हैं इसको, मन ही मन बड़े ही पुलकित, रोमांचित, प्रसन्न होते हैं। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव ने जो है क्रोध में आकर के अपने त्रिशूल से जो है वो गणेश का, बालक गणेश का जो है सर काट देते हैं। उसके बाद से जो ही माता पार्वती आती हैं, इस दृश्य को देखती हैं तो हाहाकार करने लगती हैं, विलाप करती हैं, बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और कहते हैं कि मैं अभी जो है इस सृष्टि का, इस प्रलय का नाश कर दूंगी। अपने तेज से आह्वान करती हैं, तमाम शक्तियां वहां उपस्थित हो जाती हैं और कहते हैं कि माँ जो है आदेश करो जो है। तो कहती हैं कि जाओ जो है इस सृष्टि का, इसका जो है प्रलय कर दो जो है। तभी जो है और सारे देवता ब्रह्मा विष्णु सहित सारे लोग वहां पे पहुंचते हैं जो है, लेकिन किसी का भी हिम्मत नहीं होता है माता पार्वती के पास जाने का। सब लोग मिलकर के मंत्रणा करते हैं कि किसी भी तरीके से जो है माता पार्वती के, माँ जगदम्बा के इस क्रोध को शांत किया जाए, उनको समझाया जाए। लेकिन कौन जाएगा माता के पास जो है, कोई इसके लिए तैयार नहीं होता है जो है। तभी जो है देवर्षि नारद का आगमन होता है और सारी बात उन्हें देवता गण बताते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि मैं भी अकेले नहीं जाऊंगा, नारायण नारायण सारे देवताओं को लेकर के माँ पार्वती के पास पहुंचते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, मंत्रों से जो उनको प्रसन्न करने का की कोशिश करते हैं। और उसके बाद से जो है माता पार्वती से अन्य विनय करते हैं। तब माँ कहती है कि एक शर्त है कि अगर मेरा बालक जो है जिंदा हो जाए तभी मैं इस सृष्टि के इस प्रलय को रोकूंगी, वरना जो है सब कुछ जो है समाप्त कर दूंगी। सारे देवता भगवान शिव से अन्य विनय करते हैं। तब शिव कहते हैं कि उत्तर दिशा में जाओ और जो कुछ भी मिलता है ला करके उसका गर्दन जो है इस बालक के जो है सिर में जोड़ दो जो है। लोग जाते हैं और एक हाथी के बच्चे का जो है गर्दन ले आकर के उसमें जोड़ देते हैं और जो है जय जयकार होने लगती है जो है। भगवान गणेश बड़े ही तमाम देवता वहां जो उपस्थित होते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, कोई ना कोई सब कोई जो है वरदान देता है और गणेश जी की जो है जय जयकार होने लगती है और पार्वती जी और भगवान शिव जो है प्रसन्न होकर के रहने लगते हैं। कुछ समय के पश्चात जो गणेश जी के बड़े भाई हैं कार्तिकेय भी जी, दोनों बालक जो है बड़े प्रेम से रहते हैं और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। एक दिन जो है उनके दिमाग में विवाह का ख्याल आता है और दोनों बच्चे जिद करने लगते हैं कि हमारा विवाह किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती बैठी हुई हैं, गणेश जी कह रहे हैं कि पहले मेरा विवाह होगा, कार्तिकेय जी कह रहे हैं पहले मेरा विवाह होगा। तब जो है भगवान शिव कहते हैं कि जाओ तुम लोग जो है पृथ्वी का परिक्रमा करके आओ और जो पहले पहुंचेगा उसका विवाह पहले होगा। इस बात को सुनते हुए कार्तिकेय जी तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं परिक्रमा करने के लिए। लेकिन गणेश जी जो है माता पार्वती या भगवान शिव को जो है कहते हैं कि इनका स्थान जो है पृथ्वी से भी बड़ा है और 7 बार जो है उनकी परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि मेरा पृथ्वी का परिक्रमा जो है पूरा हो गया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि माँ का स्थान जो है पृथ्वी के समान है, पृथ्वी से भी बड़ा है। भगवान शिव जो है उनकी इस बुद्धि पर जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम जो है देवताओं में जो है सबसे श्रेष्ठ बुद्धि के हो और तुमको मैं वरदान देता हूँ कि किसी भी यज्ञ में, कर्मकांड में, पूजा में सर्वप्रथम जो है तुम्हारी ही वंदना होगी, तुम्हारी ही स्तुति होगी। आप देखते हैं कि श्री गणेशाय नमः कोई भी पूजा कथा होती है तो भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है। उसके बाद से जो है कार्तिकेय वहां पहुंचते हैं और देख करके सारा नजारा क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं ये तो मेरे साथ छल हुआ, और लाख मनाने के बावजूद भी वहां से क्रौंच पर्वत के तरफ जो है निकल पड़ते हैं। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव जो है गणेश जी से बहुत ही प्रसन्न हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्राकट्य जो है भादो माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को हुआ है,
इसलिए जो है इस दिन जो कोई व्रत रहेगा उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी। आप देखते हैं कि आज भी जो है गणेश चतुर्थी का व्रत जो है बड़ी लोग श्रद्धा से गणेश चतुर्थी का व्रत रहते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान गणेश जो है, गणेश जी विघ्न हर्ता के रूप में जो है जाने जाते हैं। जब आदमी किसी बहुत ही परेशानी में होता है, दुख में होता है, विपत्ति में होता है, तो भगवान गणेश की आराधना पूजा करके उस कष्ट से उसका निवारण हो जाता है। भगवान गणेश जी के कुछ मंत्र मैं आपके समक्ष रखता हूं अपनी पूजा में। जो है आप जो है इसका जो है रोज जो है उच्चारण करें, इसका जो है प्रस्फुटन करें, इससे जो है मंगल ही मंगल होगा। अगर कोई दुख परेशानी होगी वह तुरंत जो है समाप्त हो जाएगी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय विकटाय गजाननाय नागाननाय यज्ञश्रुति विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, इसी तरीके के प्रसंग के लिए हमारे चैनल सत्य प्रेम कौड़ा को अवश्य सब्सक्राइब करें और अंत में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें।